once again this is Santosh Kumar Sinha. I have come with a new chapter that is called double fillers. And this topic double filler is very important in each and every point of the examination, like in the bank bureau, SSC clerk, CGL, CPO, CPF, CDS, and many more things. So let's see what are the questions and how to solve them carefully and properly in a short time. So let's see. यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ डबल फिलर। जैसे कि मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंग्लिश का होता है उसमें डबल फिलर्स आजकल का क्रेज बन गया है। सिंगल फिलर्स तो बहुत ज्यादा आता है लेकिन डबल भी बहुत ज्यादा आता है और ज्यादा टफ भी होता है और इसको हमेशा पेयर में भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑप्शन उठाएंगे उसको उससे उठाएंगे, ऐसा नहीं, हमेशा इसको पेयर में भरना पड़ता है और ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये और स्कोरिंग टॉपिक भी है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली एंड केयरफुली इन अ शॉर्ट टाइम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और सबका सब डबल फिलर से बैंक पीओ एसबीआई में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1, they wanted to dash all these books but they could not get dash time to do so। इसका मीनिंग निकल गया कि वे लोग सब बुक को पढ़ना चाह रहे थे लेकिन उनके पास कोई सफिशिएंट टाइम नहीं था उस किताब को पढ़ने के लिए। वंस अगेन, they wanted to read all these books but they could not get sufficient time to do so। So our answer is B। यहाँ पर क्या होगा, they could not और they wanted to read, फर्स्ट होगा read all these books but they could not get sufficient time to do so। वे लोग सारी किताब को पढ़ना चाह रहे थे लेकिन उनके पास sufficient टाइम नहीं था उन किताब को पढ़ने के लिए। So the correct answer is B, read and sufficient। Now let's move to question number 2। If we do not take proper dash in our industry, we will have to dash a grave problem। grave means critical problem। इसमें बोलता है कि यदि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। So the answer would be, if you do not take proper care in our industry, we will have to face a grave problem। Our answer is B, care and haste। If you do not take proper care, यहाँ care होगा, in our industry we will have to face a grave problem। यदि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। Now let's see what is our question number 3। अगला क्वेश्चन डबल फिलर से क्या है और इसे हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी वंस अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी आपका डबल फिलर से। इट इज डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वंस अगेन लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट क्विकली। इट इज डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि डबल फिलर से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए बोलता है इट इज नेसेसरी और लोज, गलत है, इट इज ऑब्लिगेटरी और सबमिट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्लिगेटरी एंड सबमिट, यानी कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है टैक्स को जमा करना और अगर आप जमा नहीं करते तो आपको ऊपर में फाइन लगाया जा सकता है। आप इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर टू सबमिट द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी एंड द सेकंड वन इज सबमिट, जमा करना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। He had managed to dash several times but was finally dashed by the police। सीधी सी बात है, इसमें सीधा में नहीं निकल रहा है, वो बहुत बार कोशिश किया भाग जाने के लिए लेकिन फाइनली उसको पुलिस ने पकड़ ही लिया। तो क्या आंसर होगा, he had managed to escape हो गया, ठीक है, several times but was finally arrested by the police। So the correct answer is B, escape। He had managed to escape several times but was finally arrested by the police। उसने बहुत बार मैनेज किया कि पुलिस के चंगुल से हम बच जाए लेकिन फाइनली उसको पुलिस ने पकड़ ही ली। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, escape and arrested। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द बैंडिट मींस रॉबर्स, डकैत लोग, लुटेरे लोग। द बैंडिट डैश द ट्रैवलर ऑफ हिज पर्स गोल्ड एंड डैश हिम ग्रीवसली। मतलब बैंडिट लोग उसको सारा पर्स लूट लिए, उसका सारा गोल्ड का जितना भी सामान था लूट लिए और उसको अधमरा करके रोड पर छोड़ दिए, मतलब हाफ डेड करके रोड पर छोड़ दिए। वंस अगेन लेट्स सी, द बैंडिट डैश द ट्रैवलर ऑफ हिज पर्स गोल्ड एंड डैश हिम ग्रीवसली। मतलब बैंडिट ने उसको उसका पर्स, उसका गोल्ड और उसका जितना सामान था उसको लूट के उसको अधमरा करके रोड पर छोड़ दिया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बोलता है स्नैच्ड एंड हर्ट। ये तो इनसिटेबल मतलब उतना सही आंसर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि स्नैच नहीं किया और उसको हर्ट नहीं पहुंचाया। बी में बोलता है रॉब्ड एंड वुंडेड, तो ये आंसर हो जाएगा द बैंडिट रॉब्ड द ट्रैवलर ऑफ हिज पर्स गोल्ड, यानी कि बैंडिट ने उस ट्रैवलर का उसका पर्स, उसका गोल्ड, उसका जितना भी चैन का सामान था, सोने का सामान था, उसको रॉब्ड कर लिया और उसको आधा मरा हुआ करके रोड पर छोड़ दिया, वुंडेड हिम, उसको घायल कर दिया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन डबल फिलर से क्या है और इसे हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द पोचर्स मींस हंटर्स, जो लोग किल करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को उसको हम लोग पोचर्स या हंटर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो द पोचर्स डैश अरेस्टेड फॉर डैश हंटिंग द बियर्स, यानी कि मीनिंग साफ है कि पोचर्स को अरेस्ट किया गया था क्योंकि जितने भी बियर्स थे वो लोग उसको इलीगली हंटिंग कर रहे थे, मतलब गैर कानूनी ढंग से उसको या गैर कानूनी ढंग से उसको बियर्स को हंट कर रहे थे, उसी के जुर्म में उनको अरेस्ट किया गया था। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस एंड हाउ टू फिल अप देम। द पोचर्स वेयर अरेस्टेड फॉर illegally hunting the bear, so the correct answer is B. Once again let's see, the poachers were arrested for illegally hunting the bears, यानी बियर्स को इलीगल ढंग से हंट करने के कारण जितने भी पोचर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू हैड डैश द रूल्स यू डैश डिस्क्वालीफाइड, यानी कि साफ पता मीनिंग चल रहा है इसमें कि यदि आपने रूल्स का फॉलो किया होता तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड नहीं किए गए होते। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। इफ यू फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, यहाँ पर फॉलोइंग है यानी कि V4 में है, हमारा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो आवर ऑप्शन वुड बी D। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, यदि आपने रूल्स को फॉलो किया होता तो आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया होता, यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड इन द एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। द हाउसवाइफ डैश द केक बर्निंग एंड रेन टू डैश। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है और उसको कैसे फटाफट हम लोग बिना टाइम वेस्टेज किए कैसे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 8 एंड हाउ टू सॉल्व देम क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। द हाउसवाइफ डैश द केक बर्निंग एंड रेन टू डैश द ओवन इमीडिएटली। इसका मीनिंग सीधा निकल रहा है कि हाउसवाइफ ने केक को जलते हुए स्मेल की और तुरंत दौड़ के गई ओवन के स्विच ऑफ करने के लिए। Once again, the housewife dashed the cake burning and ran to dash the oven immediately. The correct answer is the housewife smelled the cake burning, यानी कि उसने केक बर्निंग को स्मेल किया and ran immediately to switch off the oven and ran to switch off the oven immediately, यानी कि switch off सेकंड पार्ट में होगा और फर्स्ट पार्ट में होगा हमारा स्मेल। मींस क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और इसे हम लोग ऐसे फटाफट सॉल्व करते हैं। Now let's read the question carefully and smoothly. Due to dash rainfall this year, they had to dash cut in water supply. इसका सीधा मीनिंग है इस साल बहुत कम बारिश हुई है इसलिए उन लोगों को वाटर सप्लाई में कट करना पड़ेगा। So let's see what are the options and what should be the correct answer of the question. Due to inadequate rainfall this year, inadequate means due to insufficient rainfall this year, they had to impose cut in water supply. Our correct answer of question number 9 is B. Inadequate and impose. Once again, let us read the question. Due to inadequate rainfall this year, they had to impose cut in water supply. यानी कि इससे बारिश का बहुत कमी हुआ इसलिए उन लोगों को वाटर सप्लाई में इम्पोज करना था, कट को इम्पोज करना था, यानी कि वाटर सप्लाई कमी करना था। Now let's move to question number 10 and last for today. We must prevent endangered wild animals from becoming dash in order that our future generation may dash the great diversity of animals life. Once again, let us read the question till we get the correct answer. We must prevent endangered wild animals from becoming dash in order that our future generation may dash the great diversity of animals life. ये हमारा ड्यूटी बनता है, हर नागरिक का, हर सिटीजन का ड्यूटी बनता है कि जितना भी वाइल्ड एनिमल्स है उनको हम प्रोटेक्ट करें, जिसमें हमारा आने वाला पीढ़ी उस वाइल्ड एनिमल का जो डाइवर्सिटी है उसको एंजॉय करे। सो लेट अस सी what are the options and which is the most suitable option. अगर ऑप्शन ए में देखते हैं तो यहाँ बोलता है रेयर और स्केप जो कि इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है आउटडेटेड एंड नो, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है एक्सटिंक्ट एंड एंजॉय, तो एंजॉय यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला है सो दैट, और सो दैट इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में एंजॉय द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लाइफ। एंजॉय यानी कि हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। ये हम लोग का प्रथम ड्यूटी बनता है कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को बचा कर रखें जिसमें हमारा अर्थ का सुंदरता बरकरार रहे, जिसमें हमारा आने वाला जनरेशन उस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लाइफ का जो जिंदगी है उसको एंजॉय कर सके। So the correct answer of question number 10 is extinct and enjoy. So I think it's enough for today and more in the next classes.